डीएचजेएस मेंस की अगर हम बात करें तो सितंबर 13 और 14 को आई बिलीव मेंस का एग्ज़ाम है, बहुत कम डेज़ बचे हैं। तो जीएस वाले पार्ट के लिए वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी थीम हो जाती है बायोफ्यूल्स वर्सेस फूड सिक्योरिटी, है ना? अभी हाल ही में देखा होगा, इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। तो देखिए, अब कोई भी आंसर अगर आपको लिखना है तो उसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है। जनरल स्टडीज़ की बात की जाए तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, फिर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, वहाँ पे क्या कंटेक्स्ट है आपको बताना पड़ेगा। और सबसे बड़ा यहाँ पे है ना, आपको इसको जुडिशरी के फैक्ट्स देख के आप आंसर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो केवल। सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोसाइटल कंस्ट्रेंट से आपको आंसर लिंक करना पड़ेगा, और तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक एक नंबर की मारामारी है, ठीक है ना? तो कंपटीशन बिटवीन फ्यूल एंड फूड, अब या तो फ्यूल ले लें हम या तो फूड खा लें, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पे, है ना? कार्बन न्यूट्रलिटी, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स, बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल, ये कीवर्ड्स आप अगर पुट करोगे तो इट विल इंस्टेंटली अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द वेरी सीनियर प्रोफेसर हु विल बी चेकिंग योर नोटबुक, है ना? और रिसेंट यही है, 20% इथेनॉल वेंडिंग वाला इशू है ना? कंटेक्स्ट है ये। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये सारे टेक्निकल टर्म्स आपको आंसर में पुट करने पड़ते हैं, तब नंबर आते हैं जीएस में। हाउ आई कैन टेल दिस, बिकॉज आई हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कंटेंट क्रिएशन एंड मेकिंग नोट्स लाइक दिस, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आंसर में। कोर एनालिसिस क्या है? फूड वर्सेस फ्यूल कोर डिबेट है। फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ पे स्टेपल फूड क्रॉप्स, एनर्जी डेंस फूड स्टॉक जैसे आपका मक्का हो गया, गन्ना, शुगर केन हो गया, है ना? ऑयल सीड्स हो गया, इसके लिए डाइवर्ट किया जा रहा है, बजाय कि फूड ग्रेन मटेरियल और वो मटेरियल ग्रो करने के लिए जो कैटल को, और बेसिकली द मटेरियल विच यूज टू सपोर्ट द कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड मिल्क कैटल्स, ठीक है ना? तो अब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देख लेते हैं इसकी, है ना? आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है इससे, और एक तो ये सीधा वायलेट हो रहा है, दूसरा अंडरमाइन हो रहा है ये आर्टिकल 47 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा लीगल प्रोविजंस मैंने यहाँ जीएस में नहीं डाले हैं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ आप डीएचजेएस का मेंस दे रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है ना? अब वही है, यहाँ पे बात करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बॉडी में अगला पॉइंट क्या लिखोगे? अगला पॉइंट आप यही लिखोगे, डेवलपिंग नेशन, हाई इनकम इन इक्वालिटी, डाइवर्स ग्रेन टुवर्ड्स इथेनॉल रिफाइनरीज, स्पाइक डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, है ना? अब अगेन कीवर्ड आ गया यहाँ पे, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। तो डोमेस्टिक फूड इन्फ्लेशन, तो ये सब कीवर्ड्स लिखने से ही नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है ना? डायरेक्टली हार्मिंग पुअर हाउस होल्ड, वाइल बायोफ्यूल्स रिड्यूस क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बिल्स एंड कार्बन, दे कैन ट्रिगर सीवियर लोकलाइज फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है ना? क्या कॉन्स होंगे बेसिकली, ठीक है ना? क्यों ये डिबेट हो रहा है जब इतनी अच्छी चीज़ है? तो ये सारे कॉन्स आपको पहले बताने होंगे इसमें। और वाटर स्ट्रेस भी आएगा, ठीक है ना? वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होते हैं शुगर केन वगैरह, आपको पता होना, पता नहीं पता है कि नहीं, बट वही तराई रेंज में, तराई रीजन में शुगर केन कल्टीवेशन बेसिकली होता है, बाकी जगह पे आर्टिफिशियली ग्रो किया जाता है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र। तो देखिए, अब ऐसा है ना कि काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि जुडिशरी का पेपर है, कोई भी एवरी आर्ग्यूमेंट हैज़ अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, यहाँ भी देना है। तो अब जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि रिसेंट जो बायोफ्यूल पॉलिसी आई है इंडिया की, ठीक है ना? सेकंड जनरेशन 2G एथेनॉल, अब देखिए अगेन कीवर्ड आ गया, ये लिखोगे नहीं तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ये बात हो गई। और ये कहाँ से डिराइव होता है? एग्रीकल्चर वेस्ट से, स्टबल से, नॉन बायोमास फूड। तो वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो हम एथेनॉल बनाएंगे वो फूड आइटम से नहीं, बल्कि वेस्ट जो होता है और सब्सिडरी फूड आइटम्स होते हैं उनसे आएगा, ना कि खाने की चीज़ें जैसे शुगर केन हुआ, मक्का हुआ आपका, है ना? इन सब चीज़ों से नहीं आएगा। तो ये फूड सिक्योरिटी हैम्पर नहीं करेगा, और फार्मर्स को सप्लीमेंट्री इनकम देगा क्रॉप रेसिड्यू से, तो ठीक है, ऐसा मानना है। दोनों चीज़ें देनी है। तो अब देखिए, अल्टीमेटली जैसे एक जज बनने के बाद में आपको जजमेंट देना पड़ता है, तो इन आंसर्स में भी आपको वे फॉरवर्ड और एक कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। तो वही है, एक आप यहाँ पे ये वे फॉरवर्ड दे सकते हो, पॉलिसी एग्जीक्यूशन मस्ट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स नॉन बायोमास, नॉन फूड बायोमास, ठीक है ना? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स फॉर बायोफ्यूल प्रोसेसिंग। देखिए जीएस में ऐसा होता है कि यू कैन नॉट आउटराइटली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। पॉलिसी ठीक है, पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है, बट कैसे उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है उसमें आपको वे हेड बताना है, उसमें आपको करेक्शंस बताने होंगे, ठीक है? तब नंबर मिलेंगे आपको जीएस में। वही है, स्टेट मस्ट एस्टैब्लिश
स्टैट्यूटरी फूड इन्फ्लेशन सेफगार्ड्स, तो ये सारी चीज़ें हो गई। मतलब बेसिकली यही है ना कि देखिए कॉमन सेंस है, आप भी समझ रहे हो कि खाने की एवज पे हमें ईंधन नहीं चाहिए, ठीक है? और वही चीज़ देखिए कंक्लूड आप ऐसे ही करोगे कि एनर्जी ट्रांजिशन कैन नॉट बी अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ बेसिक ह्यूमन सस्टेनेंस, ठीक है ना? जो मैंने बोला कि खाने की एवज में हमें ईंधन नहीं चाहिए होगा। ट्रू सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्स हार्मोनाइजिंग ग्रीन एनर्जी टारगेट्स, ठीक है ना? ये अगेन कीवर्ड हो गया आपका। विद द पैरामाउंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है? तो ऐसा करके आपको कंक्लूड करना पड़ेगा आंसर। अब ये पर्टिकुलर थीम कैसे पुश होगी, कैसे आ सकती है आपके एग्जाम्स में, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हो गया इवेल्युएट इंडियाज E20 ब्लेंडिंग टायर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर रियलिटीज, ये क्वेश्चन हो गया। कैन सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल सक्सेसफुली रिजॉल्व द फूड वर्सेस फ्यूल डायलेमा, ठीक है ना? और कैसे अडॉप्ट करना है ये भी आप देख सकते हो, लिखा हुआ है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन मस्ट रिमेन सबॉर्डिनेट टू द फाउंडेशन ऑफ, ठीक है, वही आंसर होगा, है ना? कंटेक्स्ट बताओगे आप, इंट्रोडक्शन बताओगे, क्या चल रहा है, क्यों डिबेट है, वे फॉरवर्ड, काउंटर आर्ग्यूमेंट, ये 4-5 चीज़ें आपको लिखनी है। ये मस्ट रिमेंबर्स हैं, है ना? जो टेक्निकल टर्म्स मैं आपको बता रहा था, ये डालोगे तो नंबर आएँगे, नहीं तो नहीं आएँगे। योर आंसर विल बी वैली जेनेरिक। अब ये कुछ ऑप्शनल वैल्यू एडिशन है, मैंने नहीं डाला क्योंकि मटेरियल फिर बहुत बड़ा हो जाता। आप चाहो तो अगर आपके पास में टाइम बचे तो इस पे आप एवैल्यूएट कर सकते हो, वैसे मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शनल है ये। बट देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी आपको एग्ज़ाम में कि इतना सब ब्रेनस्टॉर्म करने की ना आपके पास में उस समय टाइम होगा, और अभी भी आप अपने नोट्स नहीं बना सकते, कहाँ ये थीम ढूँढते फिरोगे, है ना? जैसे 27, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने कुछ 35 थीम्स बनाई हैं। ये उनका ग्लिम्पसेस आप देख सकते हो, यही डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना? तो देखिए ये बात मान के चलिए, एआई ये पहली थीम मेरी ये है यहाँ पे। तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि एज़ ऑफ नाउ योर एलआई इज़ द टाइम, ठीक है ना? अभी टाइम है आपके पास में, पर बेसिकली आपको लॉ का भी पॉलिश करना है, वो भी देखना है, तो बहुत जीएस में आप स्ट्रेस भी नहीं कर सकते, और जीएस जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ नॉर्मली वीक होता है जुडिशरी के स्टूडेंट्स का। तो यही है, आप ये थीम सारी 38 थीम्स आप पढ़ सकते हो, इसके बाहर पेपर नहीं जाएगा जहाँ तक मेरी समझ है। बहुत रिसर्च करके और बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन करके डॉक्यूमेंट मैंने बताया है। तो आप फ़ायदा ले सकते हैं इसका। इस वीडियो के लिंक में मेरा नंबर रहेगा, आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? और कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप सीक आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।